हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं विस्पर एक्सप्लेनेशन फॉर अमोनियम मॉलिक्यूल। देखिए, अपन ने जो अपना लास्ट प्रीवियस वीडियो था अपन ने उसमें बात की थी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इससे रिलेटेड अपन ने बात कर चुके हैं। और आज अपन यहाँ पर जो बात करने वाले हैं जनरली आपकी जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके बारे में आपके जो विस्पर थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है, अपन उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जनरली देखिए, अपन कुछ बातों का यहाँ पर जो डिस्कशन करें तो यहाँ पर देखिए जनरली अपन ने जो रिपल्शन देखा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी वजह से रिपल्शन हो सकता है। साथ में यहाँ पर अपन ने बात की थी कि पेयर द्वारा रिपल्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई दो इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म के रूप में उपस्थित हैं और वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं किसी भी बॉन्ड को। और जनरली अपन ने उसका एक ऑर्डर भी देखा था जिसमें अपन ने उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा था, जिसमें लोन पेयर सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर जो प्रतिकर्षण वाला जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था वो अपन ने देखा था। आज अपन देखो अमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अमोनिया है इसकी एक तो पहली आपको इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें जनरली इस तरह से आपके जो नाइट्रोजन है उसमें 3 हाइड्रोजन एटम हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये तो जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें अलग कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरली क्या बताया गया है कि अगर अपन अमोनिया का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं और विस्पर थ्योरी उसका एक्सप्लेनेशन कर रही है तो जनरली आपको जो मेन चीज़ है उसका क्या ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पर आपका जो अमोनिया है इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, या सेंट्रल मेटल भी कह सकते हैं या सेंट्रल आयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें इस तरह से क्या होती है आपके व्यवस्थित होती है। साथ में क्या बताया गया है कि इसके लिए अपन और बात करें तो यहाँ पर इसके लिए इसका जो Z है जिसको अपन परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, तो ये आपका जनरली होता है 7। साथ में यहाँ पर अपन बात करें इस नाइट्रोजन के लिए तो यहाँ पर आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली 1s2 2s2 2p3, ये इसमें आपको जनरल इसका आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलता है। जिसमें अपन बात करें कि इसका जो वैलेंस शेल है या सबसे बाहरी जो कक्षक है उसमें बात करें तो ये आपका जो वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल के अंदर अपन बात करें तो इसमें 2s2 2p जो 3 है ये इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए ये होता है। यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर जनरली आपको 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिलता है तो इस तरह से जो जनरल अपन बात करें वो इसमें इस तरह से हो सकती है। साथ में बात करें, ये तो अपन ने लिखा नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो इसका वैलेंस शेल है इसमें आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, इसके साथ इसमें इस तरह से व्यवस्थित है। तो क्या बताया गया है, इसमें जनरली
3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं। जनरली यहाँ पर जो 3 एटम हैं वो हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके उपस्थित हैं, तो उसके साथ ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यानी जनरली अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, बंधी युग्म है, वो आपके कितने संख्या के अंदर 3 हैं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो अपन ने फर्स्ट ये चीज़ है इसमें बता दी कि भी इसमें 3 एटम इसके साथ हाइड्रोजन के उपस्थित हैं, जिसमें NH बंध है वो इसमें उपस्थित होता है, जो इस तरह से बॉन्ड पेयर करता है, और 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर या बंधी युग्म है वो इसमें किए जाते हैं। यहाँ पर जो बंधी कक्षक हैं उनमें संख्या कितनी है, 3। साथ में क्या बताया गया है कि 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या है, आपके लोन पेयर के रूप में यहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। साथ में क्या ध्यान रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जिसको अपन बोल रहे हैं, ये क्या है, ये आपके इसमें व्यवस्थित होता है। अब देखिए जनरली इसमें इसका इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है, अपन एक तो इसका अपन VBT से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके पता कर सकते हैं कि VBT है वो इसके लिए आपको पूरा कंपेयर टू बता देती है। तो अब अपन को यहाँ पर 2 चीज़ें पता चल गई कि जनरली जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, उस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, 3 एटम हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 लोन पेयर आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके साथ व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए अपन ने ये बात तो कर दी कि भी इस तरह से ये व्यवस्थित है, तो यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली नाइट्रोजन के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसमें चारों तरफ से आने वाले जो एटम हैं उनकी बात करें तो जनरली 3 ने तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कर लिया, और 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें लोन पेयर के रूप में उपस्थित हो जाता है। और इस उपस्थिति के कारण देखिए क्या बताया गया है कि जनरली अमोनिया के अंदर ये जो लोन पेयर हैं, ये यहाँ पर जुड़े हुए जो एटम हैं नाइट्रोजन के साथ, ये इनको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा इनके साथ। यानी इनको क्या करेगा, इनके बंध जो युग्म हैं ये इस बंध को क्या करेगा, आपको विकृत करेगा, या इस बेंड जो है बंध को और क्या करेगा, और बेंड कर देगा, या इसको और ज़्यादा क्या कर देगा, अंदर की ओर धकेल देगा। तो इसकी वजह से जनरली क्या देखा गया है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके द्वारा जितने भी एटम जुड़े हुए हैं उनके फलस्वरूप यहाँ पर इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर फॉर्म होनी चाहिए थी कि भाई 4 आपके एटम हैं वो इसके साथ व्यवस्थित होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में लोन पेयर उपस्थित हैं तो वो इसको प्रतिकर्षित करता है। तो जनरली इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है कि एक तो ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसमें विकृति आ जाती है, या अपन कह दें कि इसकी आकृति जो रेगुलर होनी चाहिए थी वो क्या हो जाती है, अब इर्रेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है। अब इस अनियमित कंडीशन के कारण जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसमें आपको 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा।
फर्स्ट क्या बताया कि इसमें एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये वाले एटम इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इधर वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। साथ में जो दूसरी चीज़ है आपको क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी देखने को मिलता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन क्या कहें कि यहाँ पर जनरली जो हाइड्रोजन एटम इसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जो वाले आपके एटम हैं ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जनरली क्या है कि ये समान दूरी पर व्यवस्थित हैं, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये वाला और ये वाला तो क्या है, समान दूरी पर हैं। तो इसके द्वारा क्या है, जो रिपल्शन है वो भी क्या है, लगभग एक जैसा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये बॉन्ड इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अपन इन दोनों के बीच में अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन है वो बॉन्ड पेयर की तुलना में ज़्यादा होगा, आपके रिपल करेगा। यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन के द्वारा किया जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि जो मेन इनका बॉन्ड एंगल है, क्या बताएं यहाँ पर अपन इसके लिए कह दें कि यहाँ पर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और उसकी वजह से जनरली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन ने बात की थी कि भी इस एटम के लिए आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये होता है और उसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल ये बन रहा था। अब ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पर इसमें रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर जनरली इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी जो बॉन्ड एंगल है उसमें लगभग 2 डिग्री का इसमें क्या ले देता है, यहाँ पर डिफरेंस ला जाता था। और ये मेन डिफरेंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं या फिर यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो इसकी वजह से कम हो जाता है। संकरण का टाइप यही है, बॉन्ड एंगल इतना बनना चाहिए था लेकिन लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर इसमें 107 कई बुक्स के अंदर आपको ये इसमें ये भी दिया हुआ हो सकता है। तो दोनों ही आपके लगभग मान है वो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि भी इतने डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल है वो देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जनरली क्या बताया गया है कि जब भी आपका किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपका लोन पेयर होगा, एकांकी युग्म होगा, तो वो जो मुख्य स्ट्रक्चर है आपके किसी भी मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या नहीं होगा, वो लोन पेयर काउंट नहीं होता, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आपके काम में नहीं आएगा। अब यहाँ पर अपन बात करें तो विस्पर थ्योरी यही तो एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन था, उसका हाइब्रिडाइजेशन ने कोई आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि भाई लोन पेयर की भी कोई हाइपोथेसिस या कोई व्याख्या है वो होती होगी कि भाई यहाँ पर एक जैसा आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन में देखने को नहीं मिलता। लेकिन विस्पर थ्योरी क्या करती है कि तो इसको एक्सप्लेन कर देती है कि यहाँ पर जनरली किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है। तो अपन अमोनिया के लिए 2-3 बातें अपन एक सीधे तौर पे कहें तो अपन कह सकते हैं कि जनरली अमोनिया में आपकी 5 जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं
उपस्थित होते हैं, अनपेयर्ड कंडीशन में है। साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर जो आपका एक जो बॉन्ड है वो तो क्या होगा, इसमें लोन पेयर के उपस्थित होगा, और 3 जो एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर NH बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन अमोनिया में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लोन पेयर है वो क्या करता है, आपकी जो मेन स्ट्रक्चर है उसको रिड्यूस कर देता है, आपके डिस्टॉर्टेड कर देता है, इरेगुलर कर देता है, और उसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल अमोनिया के अंदर कम हो जाता है। और जनरली इस तरह का अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल इतना फॉर्म होता है, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसमें आपको 107 जो बॉन्ड पेयर है, आपका बॉन्ड एंगल है वो देखने को मिलता है। और फिर जो मेन इसमें कारण ये है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपके बॉन्ड पेयर की तुलना में ज़्यादा यहाँ पर रिपल करता है, या यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा के अंदर वो इसमें डिस्टॉर्शन करता है, और जो आपका लोन पेयर है वो इसको क्या करेगा, स्ट्रक्चर को विकृत कर देगा। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाएगा। तो अमोनिया के अंदर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 तरह की स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, जिसमें अपन अलग अलग तरीके से इसको शो करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, जिसमें आपको देखें कि अपन ने बात की कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए अपन नाइट्रोजन के लिए अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ना करके अब अपन अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर आपको जनरली इस तरह की स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलती है। ये आपके इर्रेगुलर जो स्ट्रक्चर है वो आपके अमोनिया का देखने को मिलता है, अनियमित। दूसरी यहाँ पर बात करें, एक तो स्ट्रक्चर ये होगी, इस स्ट्रक्चर को देखो अपन बात करें तो ये एक पिरामिड जैसा नहीं बन गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके कहलाती है पायरेमिडल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि आपके ये वाला जो है वो मुख्य स्ट्रक्चर के अंदर या जो मेन संरचना बनाई जा रही है उसमें एकांकी युग्म भाग नहीं ले रहा। तो वास्तविक संरचना कैसी हो गई? पायरेमिडल स्ट्रक्चर। या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें तो डिस्टॉर्टेड भी बोल सकते हैं, कई बार ऐसा भी लिखा गया है, डिस्टॉर्टेड पायरेमिडल स्ट्रक्चर है वो इसमें फॉर्म किया जाए। विकृत आपकी पिरामिडी संरचना है वो इसमें इसके लिए बनाई जाती है। अब दूसरी बात करें यहाँ पर, एक तो जनरल स्ट्रक्चर इस तरह से है, दूसरी अपन बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ इस तरह से आपके हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इसके साथ बॉन्ड पेयर कर रहे हैं, और ये आपका एकांकी युग्म इस तरह से इसमें व्यवस्थित होता है। इस तरह से तो ये आपके किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। थोड़ा इसको इस तरह बना लें, तो ये आपका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अपने को दिख तो रहा है, लेकिन लोन पेयर क्या है उसकी स्ट्रक्चर में आपके नहीं आता। तो एक दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन सकती है, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़। अब यहाँ पर बात करें तीसरी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हो सकती है कि जनरली यहाँ पर अपन इसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है अपन उसको दिखा दे।
यहाँ पर ये आपका लोन पेयर है। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो देखिए अपन यहाँ पर बात करें, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या है, इसके द्वारा यहाँ पर क्या कर देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरली यहाँ पर अपन बात करें तो 3 तरह की स्ट्रक्चर हैं वो इसमें फॉर्म होती हैं। जनरली आपको ध्यान में रखना है कि 3 तो आपके हैं इसमें बॉन्ड पेयर और एक इसमें आपके पाया जाता है लोन पेयर। जनरली इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल इसमें देखने को मिलता है। और जनरली जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर हो जाती है और डिस्टॉर्टेड पिरामिडी संरचना या विकृत पिरामिड जो है वो संरचना यहाँ पर बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो अमोनिया है उसमें एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी वो अपनी मुख्य संरचना के उलट दूसरी संरचना का यहाँ पर क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो होप यू स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जिसमें अपन ने अमोनिया से रिलेटेड जो VSPR एक्सप्लेनेशन है वो आपने देखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।